इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मनसुख मर्डर केस का मास्टरमाइंड कौन है सचिन वाजे का आका, ये सवाल उठे हैं एटीएस के एक बड़े खुलासे के बाद, जिसके मुताबिक सचिन वाजे मुख्य आरोपी है, लेकिन उसका ऑपरेटर कोई और है। इस केस में कल एटीएस ने 2 गिरफ्तारियां की थी, जिसमें एक पूर्व कांस्टेबल विनायक शिंदे भी शामिल है। कल रात एटीएस ने विनायक शिंदे के घर पर सर्च ऑपरेशन भी किया। करीब 3 घंटे तक घर का चप्पा चप्पा खंगाला गया और उसके बाद शिंदे का कंप्यूटर, हार्ड डिस्क समेत कई सामान अपने साथ ले गई। एटीएस की टीम को शिंदे के घर एक कार भी बरामद हुई, जिस पर पुलिस लिखा हुआ था। इस कार को भी पुलिस अपने साथ ले गई है। माना जा रहा है कि इस केस में अभी और कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विनायक शिंदे के घर पर टीम ने रेड की। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में कंप्यूटर और इसके अलावा कुछ और कागजात वहां से जब्त किए गए। मनसुख मर्डर केस का कनेक्शन पूरी तरह से जोड़ने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। और मनसुख मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जिस विनायक शिंदे को एटीएस ने अरेस्ट किया है, उससे लेकर कई विस्फोटक खुलासे हुए हैं। पूर्व कांस्टेबल विनायक शिंदे, जो कि सचिन वाजे के लगातार संपर्क में था, दावा है कि 4 मार्च को शिंदे ने ही वाजे के कहने पर मनसुख हिरेन को कॉल किया था और खुद को क्राइम ब्रांच का अफसर तावड़े बताकर उसे घोड़बंदर बुलाया। बिल्कुल यही दावा मनसुख की पत्नी भी कर रही थी। खुलासा यह भी हुआ है कि पहचान छिपाने के लिए विनायक शिंदे ने गुजरात के सिम कार्ड का इस्तेमाल किया, जो उसे नरेश धारे ने सप्लाई किया था। विनायक शिंदे का रोल क्या है आखिर, ये हम आपको बता रहे हैं। सचिन वाजे के कहने पर ही विनायक शिंदे ने मनसुख को कॉल किया था, घोड़बंदर बुलाया था। सूत्रों के हिसाब से हमें ये जानकारी मिल रही है। कल एटीएस ने विनायक शिंदे के साथ जिस शख्स को गिरफ्तार किया है, वो क्रिकेट में सट्टेबाजी करता है। आरोप है कि सचिन वाजे और विनायक शिंदे को नरेश धारे ने ही सिम कार्ड सप्लाई किए। नरेश धारे ने 5 सिम कार्ड वाजे और विनायक शिंदे को दिए। इन्हीं सिम कार्ड का इस्तेमाल विस्फोटक रखने और मनसुख के मर्डर में किए जाने का शक जताया जा रहा है। दिनेश मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, सचिन वाजे किस तरीके से शिंदे का इस्तेमाल कर रहा था, कैसे मनसुख को घोड़बंदर बुलाया गया, ये पूरी डिटेल आप दर्शकों के सामने रखें। देखिए, सचिन वाजे ने अपने पुराने साथी विनायक शिंदे को कहा कि वो तावड़े बनकर 11 के अधिकारी बनकर मनसुख को फोन करे और उन्हें जो है घोड़बंदर इलाके में बुलाया। जबकि घोड़बंदर इलाका थाने में आता है, जांच के नाम पर थाने में बुलाया गया। और जो यूनिट 11 का ऑफिस है, जिसके अधिकारी बनकर शिंदे ने कॉल किया था, वो मुंबई के कांदिवली इलाके में है। तो इस तरह से फोन करके बुलाया गया। उसके बाद जो है एक बुकी के जरिए जो है इस हत्या को अंजाम दिया गया। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। एटीएस को आरोपियों ने ये चीज बताई है, लेकिन इस थ्योरी को और पुख्ता करने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे प्रोसेस में 5 सिम कार्ड जो है वो रिकवर किए गए हैं। जांच अधिकारियों को गुमराह करने के लिए ये 5 सिम कार्ड जो है गुजरात से मंगाए गए थे और इन्हीं सिम कार्ड का इस्तेमाल किया गया था फोन करने के लिए। और बिल्कुल, कुछ तस्वीरें भी हमने देखी कि कंप्यूटर और कुछ दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं टीम द्वारा। आप बने रहिए हमारे साथ। सचिन वाजे को लेकर बीजेपी लगातार उद्धव सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये कि आखिर किसके दबाव में सचिन वाजे की दोबारा नियुक्ति की गई। हालांकि शरद पवार का कहना है कि सचिन वाजे की नियुक्ति में सीएम या गृह मंत्री का कोई रोल नहीं है। फडणवीस का कहना है कि पवार आधा सच बोल रहे हैं। कि वाजे को रीइंस्टेट करने में कुछ इनिशिएटिव जिन लोगों ने ली, इसमें एक सीपी का नाम है। वहाँ जो कमेटी थी, ये कमेटी हेड कर रहे थे एक सीपी। तो 16 साल के बाद वाजे को सर्विस में लाने में कुछ न कुछ इसमें हिस्सा उनका है। और आने के बाद उनको सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सेंसिटिव जॉब दिया, वो भी काम उनसे हुआ है। जहाँ तक मुझे बताया गया, इसमें गवर्नमेंट में यानी आइदर होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, इनका उनको रीइंस्टेट करने में कोई रोल नहीं है। महाभारत में नरोवा कुंजरोवा, अश्वत्थामा मरे लेकिन हाथी मरा या व्यक्ति मरा, इस प्रकार से उन्होंने आधी बात कही। ये बात सही है कि वाजे इनको नियुक्त करने के लिए एपिलेट कमेटी, ये परमवीर सिंह इनकी अध्यक्षता में ही थी। नियम के अनुसार
उनकी अध्यक्षता में वो कमेटी होती है, उस कमेटी ने निर्णय लिया। लेकिन वो निर्णय लेने के बाद सबसे महत्वपूर्ण जगह वाजे को दी गई, सारे महत्वपूर्ण केसेस वाजे इनको दिए गए। क्या सरकार को यह पता नहीं था? क्या मुख्यमंत्री और गृहमंत्री सोए थे? क्या उनको इसकी जानकारी नहीं थी? इस बीच बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र एटीएस के डीआईजी ने मनसुख मर्डर केस के सॉल्व होने का दावा कर दिया है। कल उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट किया और लिखा, अति संवेदनशील मनसुख हिरेन मर्डर केस की गुत्थी सुलझ गई है। मैं अपने पूरे एटीएस स्पोर्ट्स के सभी साथियों को दिल से सल्यूट करता हूं, जिन्होंने पिछले कई दिनों से दिन रात एक करके इस केस में न्यायपूर्ण तरीके से परिणाम निकाला। ये केस मेरे पुलिस करियर का अब तक का सबसे जटिल केस में से एक रहा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।